शायर के बेटे से, तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं, दोज़ख का धुआं होंगे। कहा शायर के बेटे ने, मुझे तो ऐसा लगता है तेरी अम्मी जहां होंगी मेरे अब्बू वहां होंगे। आइए हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़े, चेहरों पर मुस्कुराहटें सजाएं। वैसे भी हमें हंसने और मुस्कुराने का मौका बहुत कम मिलता है, आज मिल गया है तो इसका भरपूर फायदा उठाएं और मुलाकात करें जनाब शरीफ भारती से। ठाकुरद्वारा से तशरीफ लाए हैं तंज़ो मिज़ाह के बहुत खूबसूरत लहजे के शायर जनाब शरीफ भारती। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा माहौल बना रखा है और पुलिस शायरों का इस्तकबाल कर रही है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि पुलिस इस्तकबाल करती है। कई बार तो हमें अंधेरे मिल जाते हैं, ये कैसा इस्तकबाल करते हैं बता नहीं सकता। मेरे दोस्त की बीवी लापता हो गई कल, मुझसे कह लगा तुम्हारी भाभी खो गई। हमने कहा अल्लाह का शुक्र अदा करो, नया आइटम ढूंढो। बोले नहीं नहीं, बच्चे कह रहे हैं पुरानी अम्मी ला के दो। हमने कहा तुम थाने चले जाओ। बोले थाने नहीं जाऊंगा, ईमान से खुद ढूंढ लूंगा। मैंने कहा क्यों? बोले एक बार मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, मैंने थाने में इत्तला भी करी थी। मोटरसाइकिल तो मिल गई थी मगर कोतवाल ने 2 महीने चला के दी थी। वाह, क्या कहना, क्या थाने नहीं जाऊंगा ईमान से। जांच में 6-7 महीने निकाल देंगे ये। इनका कोई भरोसा है क्या? देखिए जी, अभी मैं पटना एक प्रोग्राम में था, लालू जी वहाँ भाषण दे रहे थे। वहाँ पर गरीब लोग बहुत बड़ी संख्या में, कोई धोती पहने हुए था फटी हुई, कोई नेकर पहने था वो फटा हुआ। लालू जी कह रहा था देखिए हम जो इतना ऊंचाइयों पर पहुंचा हूं ये सब आप ही लोगों का मेहरबानी है। तो एक अपना फटा हुआ नेकर दिखा के बोला, और हम जो इस कंडीशन में पहुंचे हैं ये आप ही का मेहरबानी है। ये मेहरबानी दोनों तरफ चल रहा है। क्या कहना। अभी उत्तराखंड में एक प्रोग्राम हो रहा था। देखिए नेता अपने बड़े नेताओं की तारीफ करते हैं। उत्तराखंड में प्रोग्राम हो रहा था, एक नेताजी आए। देखिए जब खंडूरी जी मुख्यमंत्री थे तो बड़ा विकास हुआ। दूसरे नेताजी आए, नहीं जब निशंक जी मुख्यमंत्री थे तो विकास हुआ। तीसरे आए, नहीं जब कोश्यारी जी मुख्यमंत्री थे तो विकास हुआ। सामने से एक मोहतरमा खड़ी हो गई, बोली बकवास कर रहे हैं आप, जब कोश्यारी जी मुख्यमंत्री थे विकास नहीं हुआ, खंडूरी जी के टाइम में भी नहीं हुआ, जब नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे विकास हुआ है। जब, क्योंकि मैं विकास की मां हूं, यह है विकास। जब हुआ विकास, तुम्हें क्या पता? तिवारी जी तभी तो विकास पुरुष कहलाते हैं। ऐसे ही थोड़ी विकास पुरुष हैं वो, जहां भी जाते हैं 8-10 विकास कर ही देते हैं। हैदराबाद तक करके आए कम वक्तो, जैसे पता नहीं है तुम्हें। तिवारी जी करते हैं विकास की बातें। अच्छा देखिए साहब, हम शायर हैं, हम तो अपनी बीवियों से मजाक कर लें तो गले पड़ जाती हैं, और कभी करने में नहीं चाहिए कान पकड़ना। मैंने बीवी से एक दिन कहा, मैंने कहा तुम बहुत बदतमीज हो गई हो, तलाक दे दूंगा। बोले तो कोई बात नहीं है, मगर हमारा तुम्हारा खून का रिश्ता थोड़ी खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हारी ममेरी बहन हूं, आज से मेरा लौंडा तुम्हें मामू कहेगा। टेंशन हो गई। औरतों को मुंह क्या लगना, आदमी की अपनी इज्जत अपने हाथ है। एक दिन साहब बड़ी मेकअप में कहीं जा रही थी मोहतरमा हमारी, हमने कहा जी आज तो बड़ी कातिल लग रही हो। कह रहे तुम तो कवि सम्मेलन में जाते हो, हिंदी के भी कवि हो, हिंदी में कहो। मैंने कहा बड़ी हत्यारिन लग रही हो। बोली हत्यारिन होगी तेरी माँ, हत्यारिन होगी तेरी बहन। वह हो गई शुरू भाई साहब। अजय नदीम फर्रुख साहब बहुत देर से लोगों को परेशान कर रहे हैं, बीच में ये चोंच भी अड़ाते रहते हैं। ये ऐसे ही लोग हैं। एक मोहतरमा के शौहर मर गए, मोहतरमा बड़ी खूबसूरत थी, वो सुबक रही थी कब्रिस्तान के किनारे। ये उनके पास पहुंचे, बोले मैं तुम्हारे शौहर की जगह लेना चाहता हूँ। वो बड़ी मुस्कुरा के बोली मुझे तो कोई एतराज नहीं है, कब्र खोदने वाले से पूछ लो। ये उनमें क्या है, जोरदार ताली बजा दो वहां तक, तो मुझे मजा। हाँ ये बात। देखिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज सुनाने वाला हूँ। नहीं अभी तो मैं बहुत चीजें सुनाऊंगा, नया माल लाया हूँ, बहुत दिनों बाद आया हूँ। मेरे जमाने के बच्चे भी कम वक्त बड़े हो गए अब तो। एक तो मूछों वाला बोला मुझे पहचाना चच्चा,
मैंने कहा किसका बच्चा? बोले तुम्हारा मुशायरा सुन के तो बड़ा हुआ हूँ। तो सब माशाल्लाह बहुत साल पहले आना होता था, बीच बीच में कहीं और जाना होता है। नदीम शाद बहुत बढ़िया शायर हैं, बहुत बढ़िया मुशायरा उन्होंने जमाया है। तो ये नज़्म मैं उनको पेश करना चाहता हूँ, मज़ा लें जी। कि खुजली तेरे हो ही गई तो खुजलाने से क्या होगा। अब हमें बुलाया तो भैया खुजली करेंगे हम तो। खुजली तेरे हो ही गई तो खुजलाने से क्या होगा। जालिम लोशन तू भी मलवा शर्माने से जालिम लोशन तू भी मलवा शर्माने से क्या हो। बंद देखे फरूक भाई, तेरे खालू एमएलए हैं तो तू सबसे पंगे ले। तेरे खालू है मैं, तेरे खालू एमएलए हैं तो तू सबसे पंगे ले। बाइक पे हूटर लगवा ले अब थाने से क्या हो। बाइक पे हूटर लगवा ले अब थाने से। और अगला बंद देखे के इरशाद, बाल तेरे सर से झड़ते हैं उल्टे सीधे कट लगवा। लड़के देखूंगा आजकल आपने जी, गुफ्फा निकला हुआ जैसे पुलिस ने मारा हो, साइड हटी हुई, इधर फटा हुआ, पता नहीं चलता कम वक्त थाने से आ रहे हैं कि घर से आ रहे हैं। बाल तेरे सर से झड़ते हैं उल्टे सीधे कट लगवा। यो यो हनी सिंह बन जा तू सर घुटवाने से क्या हो। यो यो हनी सिंह बन जा तू सर घुट। और देखिए आजकल दावतों का जोर है माशाल्लाह, आपकी भी होती होंगी, कई बार कई जगह हो जाती। तो क्या होता भाई, हम तो मुसलमान कौम है, देखिए किसी का दिल नहीं तोड़ते, कितनी जगह कर लो हमारी तो। और ख़ास तौर से यहाँ से हमारे मोहल्ले को मौलाना टिफिन अलग भर के लाएंगे, खा के अलग आएंगे। 4 जगह थी दावत तेरी थोड़ा थोड़ा चख लेता। 4 जगह थी दावत तेरी थोड़ा थोड़ा चख लेता। मुर्गा बकरा जमकर पेला डकराने से क्या होगा। वाह वाह। मुर्गा बकरा जमकर पेला डकराने से क्या होगा। खुजली तेरे। खत्म हो गई, ताली बजा लो। क्या देखिए यहाँ पुलिस का बड़ा अच्छा इंतजाम है। हमारे एक दोस्त हैं दरोगा जी, वो कोतवाल साहब हो गए जी। 3 स्टार लगाया पड़े। मैंने दरोगा जी कह दिया तो आंखें निकालने लगे। बोले ऐसा दिमाग खराब मत करना, मुरादाबाद नहीं है ये, देव बंद है, लास्ट में बंद लगा हुआ है, बंद कर दूंगा। मैंने कहा साहब मैं पहचान नहीं पाया, स्टार और लग गया। मैंने सलाम करा, दोस्त हैं हमारे, बहुत प्यारे इंसान हैं, इतने बढ़िया इंसान हैं, कभी ने किसी को पकड़ा ही नहीं। जो भी पकड़ में आया उसे छोड़ दिया, वो अलग बात है कुछ ले दे के। अरे ओहो इतने बावले हैं का फ्री में छोड़ना मिल लो। देखिए अब मैं सुना रहा हूँ आजकल हमारे माहौल के, हमारे जिले में तो क्या है जी, कई जगह अलग अलग समस्याएं होती हैं, कहीं मर्डर होते हैं, कहीं गाड़ियां उठती हैं। हमारे यहाँ से लड़कियां भागती हैं। अच्छा, बड़ी टेंशन में पूरा जिला, और नया कोतवाल आके पहले इसी ड्यूटी पे लग जाता, कहाँ की भाग रही हो, कहाँ की भागने की तैयारी में है। लिस्ट बन जाती कि छूटा है पुलिस वालों को सर्दी में पसीना, गांव से हुई लापता कल्लू की जरीना। छूटा है पुलिस को, छूटा है पुलिस वालों को सर्दी में पसीना, गांव से हुई लापता कल्लू की जरीना। इद्दन की बहन बोली बहुत बिगड़ी हुई थी। इद्दन की बहन बोली बहुत बिगड़ी हुई थी, ये इसके फंदे में मुई जकड़ी हुई थी। वाह। इद्दन की बहन बोली बहुत बिगड़ी हुई थी, ये इसके फंदे में मुई जकड़ी हुई थी, और जुम्मा के लौंडे से, और जुम्मा के लौंडे की ये जिद पकड़ी हुई थी। वाह। और जुम्मा के लौंडे की ये जिद पकड़ी हुई थी, और जुम्मा के लौंडे की ये जिद पकड़ी हुई थी, करके ये गई छलनी बहुत बाप का सीना, गांव से हुई लापता कल्लू की जरीना। अब आगे देखें क्या क्या होता है कि जब औरतें बातें करती हैं आपस में जी, कि बैसाखी के जरिए ही निकलती थी वो घर से। मतलब कंडीशन देख लो लड़की की जो भागी है, बैसाखी के जरिए ही निकलती थी वो घर से, घबराती थी बेहद वो हर एक लंबे सफर से। हैरान है सब भागी है वो कैसे हुनर से, हैरान है सब भागी है वो कैसे हुनर से, हो जाएगा इस बुत को उसे 1 महीना।
हो गाँव जाएगा से इस हुई बुध को से हो जाएगा इस बुध को उसे 1 महीना। गाँव से हुई लापता कल्लू की जरीना। वाह। और देखिए औरतें फिर बातें बनाती कि हम तो ऐसे थे, हम तो बिल्कुल नहीं बिगड़ा, हमारा तो ये था वो था। चाहे कुछ मौका ना मिला होने वो अलग बात है कि मैं भी थी जवां रांड हुई मैं न दीवानी, मैं भी थी जवां रांड हुई मैं न दीवानी, और आज तो घर में है मेरी बच्ची सियानी। वाह। आज तो इस घर में 2 आइटम है। मैं भी थी जवां रांड हुई मैं न दीवानी, और आज तो घर में है मेरी बच्ची सियानी, फिर भी ना किसी ने सुनी इस घर की कहानी, वाह। फिर भी ना किसी ने सुनी इस घर की कहानी। बहकाता था दिल को मेरे शैतान कमीना, वाह। बहकाता था दिल को मेरे शैतान कमीना। गांव से हुई लापता कल्लू की जरीना। वाह वाह। और हर लड़की के दिल में नई तहरीर बनेगी, हर हर लड़की के दिल में नई तहरीर बनेगी। लैला तो कोई शीरी कोई हीर बनेगी। अब देखना गांव की क्या तस्वीर बनेगी, अब देखना गांव की क्या तस्वीर बनेगी। अब गांव का डूबेगा कहाँ जाके सफीना, गांव से हुई लापता कल्लू की जरीना। और वो पकड़ी गई पकड़ी जाती, वो तो सब पुलिस की मिली भगत है। पुलिस वाले बोले इंटरकॉम पे लगा रखा, सर्विलांस पे लगा रखा, जैसे ही बात होगी पकड़ लेंगे। सब पता होता, सेटिंग होती है, ऐसे नहीं नन्हे नहीं है ये भैया। पकड़ ली, फिर पकड़ के हुआ क्या कि दरोगा से सब उसने कही फर्जी कहानी, सुर सारे बदल डाले, बहुत निकली सियानी, और लौंडे को हवलदार से पिटवा के ही मानी। वाह वाह वाह। लौंडे को हवलदार से पिटवा के ही मानी, है नील सभी जिस्म पे और सूजा है सीना। गाँव से हुई लापता कल्लू की जरीना। क्या कहना कहना। शरीफ भारती साहब तंज़िया और मज़ाहिया कलाम पेश कर रहे हैं। अच्छा जी 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 जी। अरे कह रहे हैं पुलिस वालों की तारीफ, डीएम साहब कह रहे हैं पुलिस वालों की तारीफ नहीं करी। मैं पुलिस वालों की तारीफ निकलूंगा किधर से निकलूंगा फिर? हर गेट पे 6 खड़े ईमान से। ये बहुत अच्छे हैं, यहाँ की पुलिस का तो कुछ जिक्र ही नहीं थे ईमान से। बहुत बढ़िया, मुझे इज्जत से घर जाना है भाइयों। देवबंद की पुलिस का जवाब ही नहीं है, तुम ही गलत हो, तुम अगर गलत कहते हो तो। कल हमारे घर आ गए बड़े पुराने नेता मियाँ सईदा जी। दिखाने लगे अपना सूजा हुआ दीदा। बोले भाई साहब सब पुलिस की करामात है, कमर पर बैंतों को निशान और सूजी हुई आंख है, और हम तो अपने विधायक जी की राजनीति समझ ही नहीं पाते हैं। जब भी ना हमें पिटवाना होता है, हमें लेके धरने पर कहीं भी बैठ जाते हैं। वाह। हम तो अपने विधायक जी की राजनीति समझ नहीं पाते हैं। जब भी ना हमें पिटवाना होता है, हमें लेके धरने पर कहीं भी बैठ जाते हैं। हमने कहा अपनी छोड़ो विधायक जी का हाल बताओ। बोले मुझसे मत कहलवाओ, विधायक जी को तो पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर मारा है, और ड्यूटी का सारा गुस्सा होमगार्ड तक ने विधायक जी पे तो उतारा है। वाह। विधायक जी का सारा गुस्सा विधायक जी पे तो उतारा है। कैसी घड़ी थी, कैसी मुहूर्त थी, जब एक बार धरने पर पिट गए थे तो चक्का जाम करने की क्या जरूरत थी? वाह। जब एक बार धरने पर पिट गए थे तो चक्का जाम करने की क्या जरूरत थी? इतने मियाँ सईदा की घरवाली भी आई, उन्होंने आते 5-7 जली कटी बातें सईदा को सुनाई। बोले अल्लाह जाने कौन सी पार्टी में चले गए हैं, हम तो समझ ही नहीं पाते हैं, जब देखो तब पिट के चले आते हैं। वाह वाह वाह। न इनके बांट की शर्म है ना हया है। हमारे मोहल्ले का भूरा भी तो है जो बसपा छोड़ के सपा में गया है। क्या कहना। न इनके बांट की शर्म है ना हया है। हमारे मोहल्ले का भूरा भी तो है जो बसपा छोड़ के सपा में गया है। उसे रोजाना कोतवाल अपनी गाड़ी से घर तक छोड़ने आते हैं, और डीएमएसपी खड़े होकर हाथ मिलाते हैं, और एक ये है जब देखो तब पिट के चले आते हैं। अरे वाह वाह वाह। एक ये है जब देखो तब पिट के चले आते हैं। मैं कहती हूँ इस रोज रोज की पिटाई से बाज आओ, इस पार्टी को मारो गोली, तुम भी सपा में चले जाओ। वाह वाह। इस पार्टी को मारो गोली, तुम भी सपा में चले जाओ। चैन अमन सुकून आराम तो मिलेगा, 2-3 साल कोई सही कोई काम तो मिलेगा। क्या कहना। मैं क्या जानू कम बखत ये सियासत, मेरे तो जीते रहे जुम्मन कलवा और रियासत। वाह। मैं भली मानस क्या जानू ये सियासत, मेरे तो जीते रहे जुम्मन कलवा और रियासत। जीते जीन बच्चों के लिए कुछ तो कर जाओ, पहले अपना जीवन बीमा करा लो, वाह। फिर चाहे कहीं भी पिटते पिटते मर जाओ। वाह वाह वाह। पहले अपना जीवन बीमा करा लो, फिर चाहे कहीं भी पिटते पिटते मर जाओ, क्योंकि कल तुम्हें कुछ हो गया तो हम सब परिवार वाले कहाँ जाएंगे? और जिन बड़े नेताओं के लिए तुम आज पिट रहे हो, तुम्हारे मरने के बाद तो हमें वो भी नहीं पहचान पाएंगे। तुम्हारे मरने के बाद तो हमें वो नहीं पहचान। वाह वाह वाह। देखिए साहब, मैं कस्बे छोटे से कस्बे में रहता हूँ, हमारी तो माशूकाएं भी कम वक्त ऐसी होती हैं। पिज्जा हट में ले गया मैं सेटिंग को अपनी, मैंने कहा नॉन वेज पिज्जा लोगी या वेज? बोले ना मैं तो कड़ी चावल खाऊंगी।
सारा मूड खराब। अब पता क्या बोला चपरासी वहां का, बोले भाई साहब सरकारी स्कूल की लोंडी पटाओगे तो ऐसी होगा। ये कमबख्त मिड डे मील खा के आई। ये मिड डे मील वाली कहाँ से लिया है? पिज्जा हट क्या जाने ये तो निकलेगी हट कड़ी चावल ला। बड़ी सेटिंग है। दोस्तों एक बहुत पुरानी एक शायरों के घर में कुछ चोर घुस जाता है जी। तो वो अभी मेरे हुक्म था 2-3 शायरों के में चोर बराहत भाई तो बैठे ही हैं, पहले यहीं से शुरुआत करूं। वो अलग बात है कि पिटना पड़ेगा मुझे बाद में। देखिए चोर घुसता है और शायर उनसे बात करते हैं। सबसे पहले राहत भाई के यहाँ चोर आ जाता है। वैसे तो उसकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी, राहत भाई को घुसाई क्यों? अरे वो तो एक शेर कह के ऊपर को देख ले, जहाज गिर जाओ ऊपर से। या खुदा, जहाज नीचे। जहाज वाले करें या अल्लाह किसने क्रेश कर दिया। अबे ऐसे शायर से टकराओ, कमबख्त मौत को दावत दे रहा हो तुमको। कि हमारी सेफ से धन को निकाला है ठाकुर, हमारे साथ ये कैसा घोटाला है ठाकुर। और दबा तो देता इसी वक्त टेंटुए को तेरे, मगर ये हाथ में क्या काला काला है ठाकुर। मगर ये हाथ में क्या काला काला है ठाकुर। और नवाज देवबंदी साहब के घर में चोर घुस गए। नवाज साहब बात करते हैं चोर से। जी जी। उसने मुझको ही सताया देर तक, उसने मुझको ही सताया देर तक, यूं सता कर कुछ न पाया देर तक। मैंने चोरों की तसल्ली के लिए सारी जेबों को हिलाया। बशीर बद्र साहब के घर में चोर घुस जाता। ये प्लेट है, ये कटोरी है, ये परात है, ये गिलास है, ये प्लेट है, ये कटोरी है, ये परात है, ये गिलास है। सभी अपनी अपनी जगहों पे है। वाह। ये वही पुराना लिबास है। वाह वाह। बड़े शौक से सब कुछ चुरा, कोई आंच तुझ पे ना आएगी। क्या कहना? मैं तो खुद अमन का फकीर हूँ, मेरे पास और क्या खास है। वाह। वसीम बरेलवी साहब के चोर आ गया। अच्छा घर में रहने की हमको मिली सजा। वाह। घर में रहने की हमको मिली सजा कि चोर रात भर लेते रहे मजा। और किसी मोहतरमा के घर में चोर घुस जाए, शायरा के घर में, रुखसार साहिबा को मत देखिए। कंगन मेरे ये झुमके अजी सब ले जाइए। कंगन मेरे ये झुमके अजी सब ले जाइए, लेकिन शर्त मुझको गले से। वाह 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 वाह। शरीफ भारती साहब, शरीफ भारती साहब अपनी तंजिया और मज़ाहिया शायरी और खूबसूरत गुफ्तगू से नवाज रहे थे।